हेलो गाइज, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज हम लोग डायलॉग नरेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैं नरेशन का कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप उसे देख सकते हैं, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो वो सदा के लिए क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बस आज हम लोग डायलॉग को डिस्कस करने वाले हैं और आप देखते ही देखते डायलॉग को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस हम लोग सीधे डायलॉग पर चलते हैं और डायलॉग का जो सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होता है, उसे हम कैसे चेंज करते हैं, बस हम लोग देखते ही देखते क्या करेंगे उसे समझने वाले हैं। तो आप बने रहें और हम लोग सीधे सेंटेंस पर चलते हैं। तो ये देखते हैं, ये लिखा है डायलॉग नरेशन, राम आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। नेक्स्ट है सीता आई एम गोइंग टू विलेज टुडे। तो ये क्या कर रहा है, ये दो आदमी है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये राम है, कोई दूसरा व्यक्ति है, और जो सीता है ये भी कोई क्या है, कोई दूसरा है। यानी इससे पता चलता है कि राम जो है ना वो क्या है, वो मेल है, और जो सीता है ना वो क्या है, फीमेल है। यानी ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है, यानी ये कन्वर्सेशन हो रहा है। तो ये सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं। तो राम और सीता के बीच में क्या हो रहा है, ये टॉकिंग हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे राम टोल्ड सीता, राम टोल्ड सीता दैट, राम टोल्ड सीता दैट। ये जो आई है ना, इसको जो हम चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, और नाउ का क्या होता है, नाउ का देन होता है, एंड देन। अब देखिए क्या, राम टोल्ड सीता दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल देन, एंड अब ये सीता का पा लिया जाता है, एंड सीता सेड। इसको यहाँ सेड भी बोल सकते हैं और रिप्लाइड में भी हम इसको बना सकते हैं। तो एंड सीता सेड या तो रिप्लाइड दैट, ये आई है तो यहाँ पर चेंज करें सीता हो जाएगा, तो सी भी लिख सकते हैं, दैट सी वाज गोइंग टू विलेज, और टुडे का क्या होता है, वो दैट डे होता है। तो सेंटेंस इस तरह से क्या हो जाता है, आपका बन जाता है। तो क्या हो गया, राम टोल्ड सीता दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल देन, एंड सीता सेड दैट शी वाज गोइंग टू विलेज दैट डे। ये सेंटेंस क्या होता है, आपका बन जाता है। यानी करेगा तो ये राम है और ये सीता है, राम और सीता के बीच क्या रहा है, ये बातचीत, और ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या क्या टोल्ड का प्रयोग किया, जो है कोमा इन्वर्टेड कोमा का जगह पर मैंने दैट का प्रयोग किया। इसको जब मैंने यहाँ पर चेंज किया, ये क्या हो जाता है, ही हो जाता है, यानी राम है इसलिए ही का प्रयोग किया। एम था तो वाज का प्रयोग किया, गोइंग टू है तो गोइंग टू लिखा मैंने, स्कूल तो स्कूल, और नाउ को क्या किया, देन में प्रयोग किए। और जब पुनः ये सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो एंड से क्या करते हैं, सेंटेंस को हम जोड़ देते हैं। इसके बाद क्या किया, सीता सेड दैट शी वाज गोइंग टू विलेज दैट डे। ये सेंटेंस क्या होता है, आपका बन जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग सेंटेंस को पूरा कैसे बनाते हैं। ये अमन है और ये बिंदु है, यानी ये अमन है और बिंदु है, ये दोनों में क्या हो रहा है, ये दोनों में बातचीत हो रही है। अमन और बिंदु के साथ क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो ये सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमन का प्रयोग करेंगे। अमन आस्क्ड बिंदु, ये यहाँ पर क्या करेंगे, अमन आस्क्ड बिंदु, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए मैंने आस्क का प्रयोग किया। और यहाँ पर जो कोमा इन्वर्टेड कोमा होता था तो हम लोग वहाँ पर क्या करते, इफ या वेदर का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर हमको वही प्रयोग करना है। तो अमन आस्क्ड बिंदु, यहाँ पर इफ लिखेंगे। इसके बाद यू को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू क्या होता है, यू जब भी चेंज होता है ना, वो यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार से चेंज होता है। यू जब भी चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। यहाँ पर बिंदु है तो हम इसको सी लिख सकते हैं। तो अमन आस्क्ड बिंदु इफ, तो यहाँ पर बिंदु को बदले हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। इफ सी वाज फ्री नाउ है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बदले देन लिखेंगे, देन एंड यहाँ पर बिंदु सेड, या तो रिप्लाई भी बोल सकते हैं, बिंदु सेड दैट आई है, इसको जब चेंज करेंगे सी हो जाएगा, दैट सी
was not free then। ये सेंटेंस क्या होता है आपका बन जाता है, क्या है कि अमन और बिंदु के बीच बातचीत हो रही है, तो अमन सेड, यहाँ पर आस्क का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आस्क का मैंने प्रयोग किया। तो अमन आस्क्ड बिंदु, यहाँ पर मैंने क्या किया, इट का प्रयोग किया। इसके बाद यू को जब चेंज करेंगे तो ये जब भी चेंज होगा ये ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। यू जो होता है ना सेकंड पर्सन जब भी चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो जब मैंने यू को चेंज किया ऑब्जेक्ट से, ये क्या होता है, बिंदु आया यानी सी आ गया, तो सी लिखा। ये एम इजार था, इसको मैंने वास में चेंज किया, और फ्री था तो फ्री लिखे, और नौ को क्या किया, जेन में चेंज किए। बट क्या करता है, लेकिन बिंदु का क्या रिप्लाई है, बट बिंदु रिप्लाई या तो सेड दैट शी वाज नॉट फ्री देन, यानी ये सेंटेंस क्या होता है दोस्तों आपका ये बन जाता है। फिर हम सेंटेंस देखते हैं कि ये सेंटेंस को हम किस तरह से कई रूप में हम बना सकते हैं। ये सिंपल सेंटेंस रहेगा तो आप सिंपल तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टोल्ड के माध्यम से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पर आप सबसे पहले आस्क में क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, यानी अमन आस्क बिंदु मैंने लिखा, और इसके बाद क्या किया, इफ का प्रयोग आप इसमें करेंगे तो आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से बन जाता है। ये देखते हैं कि अगला सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है, ये मदर है, मदर व्हाट आर यू डूइंग, नेक्स्ट है सन आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो ये जो माँ है और जो बेटा है उसके साथ क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है, यानी मदर और सन के बीच क्या हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है, ये डायलॉग चल रहा है। तो इस सेंटेंस को भी हम कैसे बनाएंगे, देखते हैं। सेंटेंस को बहुत ईजी तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये जो है ना व्हाट आर यू डूइंग जो है ना, ये WH सेंटेंस है। तो WH सेंटेंस जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले आस्क में बदलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको ये लिखना होगा, जैसे मदर मदर आस्क्ड सन। इसके बाद क्या करना है, जो भी WH वर्ड रहता है उस WH वर्ड को ही हम वहां पर रखते हैं। तो मदर आस्क्ड सन व्हाट, ये यू को जो हम चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, व्हाट ही वाज डूइंग एंड सन सेड दैट, इसको जब चेंज करें क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, दैट ही वाज डूइंग हिज होमवर्क। तो ये सेंटेंस क्या होता है आपका बन जाता है, क्या है, आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट ही वाज डूइंग हिज होमवर्क। ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल तरीके से आपका क्या हो जाता है, वो बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सीता और ये रौनक है, सीता और रौनक के बीच क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है, यानी सीता एक क्या है, फीमेल है, और रौनक क्या है, एक मेल है, यानी ये दोनों में क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है, द फिल्म इज इंटरेस्टिंग। दूसरा रौनक क्या बोलता है, नो इट इज नॉट इंटरेस्टिंग, यानी ये दोनों में बातचीत हो रही है। सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है ना, तो सिंपल सेंटेंस को हम सिंपल तरीके से बनाते हैं। तो सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सीता लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको टॉल्ड भी लिख सकते हैं और आस्क्ड भी लिख सकते हैं। तो सीता टॉल्ड लिखिए, या तो आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं। तो सीता टॉल्ड या आस्क्ड दैट the film was interesting but Ronak said that it was not interesting। तो ये सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, आपका बनके रेडी हो जाता है। क्या है कि सीता और रौनक के बीच बातचीत हो रही है, तो सीता क्या बोलता है रौनक से, द फिल्म इज इंटरेस्टिंग। रौनक क्या बोलता है, नो इट इज नॉट इंटरेस्टिंग। तो सीता टोल्ड, या तो आस्क भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, टोल्ड या तो आस्क का भी प्रयोग कर सकते हैं, दैट द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग बट रौनक सेड, या तो रिप्लाई दैट इट वाज नॉट इंटरेस्टिंग। ये सिंपल तरीके से क्या होता है आपका सेंटेंस वो बन के रेडी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ये हरि है और राम है, हरि और राम के बीच क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है, यानी हरि और राम क्या है, ये दोनों
क्या है, फ्रेंड है। ये बोलते हैं, आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या है। तो राम क्या बोलता है, माय फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी क्या है, एक टीचर है। तो ये सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो है ना WH सेंटेंस है ना, तो इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझदारी अपना रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हरि आस्क्ड राम। सबसे पहले आस्क में लिखेंगे, क्योंकि ये जो है WH सेंटेंस है, यहाँ पर आस्क का प्रयोग करना ही है। तो हरि आस्क्ड राम व्हाट हिज फादर वाज एंड राम सेड दैट, माय फादर है तो क्या हो जाएगा, हिज फादर हो जाएगा, दैट हिज फादर वाज ए टीचर। तो अब यहाँ पर ये देखना है आपको, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है। तो हरि और राम के बीच क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो हरि ने राम से कहा क्या, व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या है। तो सबसे पहले आपको ये देखना कि WH सेंटेंस है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आज का प्रयोग किया, और ये जो राम है फिर मैंने राम का प्रयोग किया। ये WH वर्ड जो होता है वहाँ पर क्या होता है, वही वो लग जाता है, यानी यहाँ पर हम सेड या तो टोल्ड या तो इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो WH वर्ड होता है उसी वर्ड को हम क्या करेंगे, इन्वाइटेड कोमा की जगह रखते हैं। तो मैंने क्या किया, व्हाट का प्रयोग किया। और जैसे योर फादर है ना, तो ये जब भी चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर यू योर हो गया, यानी ही हिज हो जाएगा। तो हिज फादर वाज एंड, जब यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं सेंटेंस को तो एंड का प्रयोग करते हैं, एंड राम सेड, या तो हम बोल सकते हैं इसको रिप्लाई दैट हिज फादर वाज ए टीचर। तो ये दोस्तों इस तरह से कोई भी सेंटेंस होगा ना, आप बहुत ईजी तरीके से उसे बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आप दिमाग को यदि अच्छी तरह से सोचने का प्रयास करेंगे तो ये डायलॉग है ना कुछ भी नहीं है। बस इसके पहले मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ नरेशन का, यदि आप उन वीडियो को अच्छी तरह से देख लिए होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डायलॉग क्या होगा आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं। लेकिन यदि आप उन वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखें तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकता है। बट आपसे आग्रह है कि आप उन वीडियो को भी एक बार अच्छी तरह से समझ लें। उनका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप अच्छी तरह से तमाम वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आपका ये जो कन्फ्यूजन है, ये डायलॉग से संबंधित सारा कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप इस तरह से कोई भी सेंटेंस होगा उसे आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप ये देखना है ये सेंटेंस क्या है, टीचर और एक स्टूडेंट के बीच बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, डायलॉग चल रहा है। तो ये क्या बोलता है टीचर स्टूडेंट से कि वेयर डू यू लिव नाउ, अभी आप कहाँ रहते हैं। तो स्टूडेंट का क्या है, स्टूडेंट बोलते हैं आई लिव एट पुरैया हाट दिस डे, यानी आजकल मैं क्या करता हूँ, पुरैया हाट में रहता हूँ। तो ये सेंटेंस दो के बीच बातचीत हो रही है और दोनों सेंटेंस को हम डायलॉग में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखते हैं हम लोग सेंटेंस को सीधे सिंपल तरीके से। बट आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले टीचर है तो आप टीचर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर टीचर भी लिख सकते हैं और उसके बदले आप ही का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप टीचर का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो टीचर यहाँ पर आस्क्ड होगा क्योंकि ये WH सेंटेंस है ना, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। तो टीचर आस्क्ड स्टूडेंट वेयर, अब ये यू जो है ना, यू को जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो वेयर ही, और ये जो लिव है उसको लिव्ड में चेंज करेंगे क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो पास्ट सिंपल में हो जाएगा। तो वेयर ही लिव्ड, और नाउ का क्या हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, देन। हाँ, तो क्या हो जाएगा, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट वेयर ही लिव्ड देन एंड स्टूडेंट सेड दैट, ये आई जब लाइन में क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, ही लिव्ड, और ये ही लिव्ड एट पुरैया हाट, और दीज डेज है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दोज डेज में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आपको सिंपल बहुत तरीके से आप बना सकते हैं इसे। तो क्या करें, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट वेयर ही लिव्ड देन एंड स्टूडेंट सेड, या तो रिप्लाई भी बोल सकते हैं दैट ही लिव्ड एट पुरैया हाट दिस डे। ये सेंटेंस आपका बहुत ही सिंपल तरीके से बन के तैयार है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्वीटी हैव यू ए पेन,
अमन, नो आई हैव नो पेन। यानी ये जो स्वीटी है और ये अमन है, ये दोनों में क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है। ये किस क्या बोलते हैं, हैव यू ए पेन, क्या आपके पास कलम है। अमन का क्या कहना है, नो आई हैव नो पेन, यानी मेरे पास कलम नहीं है। तो ये सेंटेंस को आप क्या करेंगे, डायलॉग में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए स्वीटी। स्वीटी यहाँ पर हो जाएगा आपका आस्क्ड, इसे अमन, अमन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर इफ का प्रयोग किए। तो स्वीटी आस्क्ड अमन इफ, ये यू को जब यहाँ पर लाइन क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा। इफ ही हैड ए पेन, क्यों, इसलिए कि हैव है, इसको चेंज करेंगे तो हैड हो जाएगा। तो ही हैड ए पेन बट अमन सेड दैट, ये आई जब इधर लाइन क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन जब भी है ना, ये जब भी चेंज होता है क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो अभी क्या कर रहा है, ये अमन है, यही बात कर रहा है ना, बोल रहा है ना, ये सब्जेक्ट अभी मेरा अमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट ही हैड नो पेन, और ये सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, आपका बन जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये क्या है, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, ये बोल रहा है कि वेयर डू यू लिव नाउ, अभी आप कहाँ पर रहते हैं। तो स्टूडेंट क्या बोलता है, आई लिव एट पुरैयाहाट दिस डे, आजकल मैं पुरैयाहाट में रहता हूँ। तो सर्टेन टीचर आस्क्ड स्टूडेंट वेयर ही लिव्ड देन, एंड स्टूडेंट सेड दैट ही लिव्ड एट पुरैयाहाट दोज डे, यानी दीज डेज को दोज डे में हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट है, स्वीटी और अमन के बीच बातचीत हो रही है। तो हैव यू ए पेन, क्या आपके पास कलम है। तो अमन क्या बोलते हैं, नो आई हैव नो पेन। तो स्वीटी आस्क्ड अमन, ये आस्क्ड क्यों लगाया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए मैंने आस्क्ड का प्रयोग किया। तो स्वीटी आस्क्ड अमन इफ, ये इनवर्टेड कोमा की जगह क्या करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। इफ या जब ये यू को जब चेंज किया क्या हो जाएगा, ही हो गया। ही हैड ए पेन बट अमन क्या क्या सेड, लेकिन अमन ने कहा, क्या कहा, दैट ही हैड नो पेन, उसके पास क्या है, कोई कलम नहीं है। तो दोस्तों आप इस तरह से कोई भी सेंटेंस होगा ना, आप सिंपल तरीके से डायलॉग में चेंज कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं सताएगा। बस आपको ये देखना है कि ये WH वाला वर्ड होगा तो आप में इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, और इन्वर्टेड कोमा की जगह आप क्या करेंगे, WH वर्ड को ही रखेंगे। लेकिन यदि इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस होगा तो आस्क तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और सिंपल वाला सेंटेंस होगा तो आप जैसे सिंपल तरीके से बनाते हैं, उन नियम के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, डायलॉग को बना सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से हमारे चैनल में बने रहें, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके।